नमस्ते, आप सभी का स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया के YouTube चैनल पर। अब तक हमने डिटेल में समझा कि ISO 9001 रेशियो 2015 क्लोज 8.5 के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस को प्लान्ड और कंट्रोल्ड तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करती है। अब लॉजिकली अगला और बहुत क्रिटिकल स्टेप आता है, क्लॉज 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लॉज 8.6 का मैं फोकस यह इंश्योर करना है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को डिलीवर करने से पहले प्रॉपर्ली वेरीफाइड और अप्रूव्ड हो। आईएसओ यहां क्लियर मैसेज देता है कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाना सफिशिएंट नहीं है। डिलीवरी से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं, डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट हुए हैं और प्रोडक्ट या सर्विस ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा रिलीज की गई है। क्लॉज 8.6 ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसिप्लिन सिखाता है कि एक्सेप्टेंस बिफोर डिलीवरी मैंडेटरी है। ये क्लॉज यह इंश्योर करता है कि कोई भी नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट एक्सीडेंटली कस्टमर तक न पहुंचे। सरल शब्दों में क्लॉज 8.6 एक क्वालिटी गेट की तरह काम करता है, जहां से वही प्रोडक्ट या सर्विस आगे जाती है जो डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह मीट करती है। इस ट्रेनिंग के आगे के हिस्सों में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रिलीज से पहले वेरिफिकेशन कैसे होती है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होते हैं, अथॉरिटी और रिकॉर्ड्स की क्या भूमिका है और ऑडिटर्स इस क्लॉज में क्या चेक करते हैं। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सबसे पहले समझते हैं क्लॉज 8.6 आईएसओ से क्या रिक्वायर करता है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन यह इंश्योर करे कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वेरीफाइड हों, सभी एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स मीट हुई हों और रिलीज ऑथराइज्ड हो। आईएसओ का क्लियर रूल है कि प्रॉपर कंफर्मेशन के बिना कुछ भी डिलीवर नहीं होना चाहिए। रिलीज कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये क्वालिटी एश्योरेंस का फाइनल स्टेप है। अब देखते हैं रिलीज कहाँ अप्लाई होती है। क्लॉज 8.6 अप्लाई होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर शिपमेंट से पहले, कंप्लीटेड सर्विसेज पर क्लोजर से पहले, पार्शियल रिलीजेस पर जहां ये परमिटेड हो। आईएसओ रिलीज को फाइनल क्वालिटी गेट मानता है। यहीं पर डिसाइड होता है कि आउटपुट कस्टमर तक जाएगा या नहीं। अब समझते हैं क्लॉज 8.6 का लिंक बाकी क्लॉजेस से कैसे बनता है। क्लॉज 8.6 डायरेक्टली कनेक्ट होता है क्लॉज 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन से, क्लॉज 9.1 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट से, क्लॉज 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन से। रिलीज हमेशा एविडेंस और रिजल्ट्स के बेसिस पर होती है, असम्पशन या प्रेशर के बेसिस पर नहीं। इस तरह क्लॉज 8.6 क्लॉज 8.5 में बने आउटपुट को कस्टमर तक पहुंचने से पहले वेरीफाई करता है और ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। पर्पस ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज। सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल्ड रिलीज क्यों जरूरी है। कंट्रोल्ड रिलीज ये कंफर्म करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस को मीट करता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हुई हैं। आईएसओ यहां क्लियर वार्निंग देता है कि अगर वेरिफिकेशन के बिना रिलीज कर दिया गया तो नॉन कन्फर्मिंग डिलीवरी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब देखते हैं कंट्रोल्ड रिलीज कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट रिलीज हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कस्टमर कंप्लेंट्स, रिटर्न्स या रिकॉल्स, लीगल या कंट्रैक्चुअल इश्यूज। कंट्रोल्ड रिलीज दोनों पक्षों को प्रोटेक्ट करता है, कस्टमर को डिफेक्टिव आउटपुट से और ऑर्गेनाइजेशन को अननेसेसरी रिस्क से। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्केप्स को प्रिवेंट करना। फाइनल वेरिफिकेशन आईएसओ के हिसाब से डिलीवरी से पहले लास्ट चेक पॉइंट होती है। डिफेक्ट्स के कस्टमर तक पहुंचने के खिलाफ बैरियर बनती है। आईएसओ का एक्सपीरियंस कहता है कि एस्केप्स सिर्फ डिफेक्ट नहीं होते, वे ट्रस्ट और रेप्यूटेशन को डैमेज करते हैं। अब आखिरी पर्पस है अकाउंटेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी को सपोर्ट करना। कंट्रोल्ड रिलीज यह इंश्योर करता है कि अप्रूवल के लिए क्लियर अथॉरिटी डिफाइंड हो, एक्सेप्टेंस का एविडेंस अवेलेबल हो, ऑडिट्स और इन्वेस्टिगेशंस के लिए ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। जब अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है तो पूरा क्यूएमएस और मजबूत हो जाता है। इस तरह कंट्रोल्ड रिलीज क्लॉज 8.6 को डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और कंप्लायंस तीनों देता है व्हेन रिलीज एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि रिलीज एक्टिविटीज कब रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि यही पॉइंट डिसाइड करता है कि आउटपुट कस्टमर तक जाएगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी से पहले रिलीज की।
आईएसओ ये क्लियर करता है कि रिलीज एक्टिविटीज मैंडेटरी हैं। प्रोडक्ट्स को शिपिंग करने से पहले, कंप्लीटेड सर्विसेज को हैंडओवर करने से पहले। आईएसओ का सिंपल रूल है, फॉर्मल रिलीज के बिना कुछ भी कस्टमर तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही रिलीज तभी हो सकती है जब सभी प्लान्ड इंस्पेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हों, टेस्ट्स और चेक्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट करते हों, सभी रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हों। यहां आईएसओ क्लियर करता है कि वेरिफिकेशन रिलीज का इनपुट है। जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं, रिलीज पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं पार्शियल या स्टेज्ड डिलीवरीज की। कुछ सिचुएशंस में रिलीज अप्लाई हो सकती है, पार्शियल शिपमेंट्स के लिए, फेज्ड सर्विस डिलीवरी के लिए, लेकिन ऐसी रिलीजर्स क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, ऑथराइज्ड होनी चाहिए और पूरी तरह कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आईएसओ साफ कहता है, पार्शियल रिलीज का मतलब अनकंट्रोल्ड रिलीज नहीं होता। अब आखिरी और सेंसिटिव सिचुएशन है, डिविएशंस या कंसेशंस के साथ रिलीज। अगर प्रोडक्ट या सर्विस पूरी तरह रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती, तो रिलीज तभी अलाउड है जब फॉर्मल अप्रूवल लिया गया हो, कस्टमर या ऑथराइज्ड अथॉरिटी की कॉन्सेंट अवेलेबल हो। ये डायरेक्टली लिंक करता है कंट्रोल डिविएशन मैनेजमेंट से। आईएसओ यहां फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन बिना कंट्रोल के नहीं। इस तरह आईएसओ यह एंश्योर करता है कि हर रिलीज डिसीजन प्लान्ड, वेरीफाइड और ऑथराइज्ड हो। वेरिफिकेशन बिफोर रिलीज। अब हम रिलीज से पहले वेरिफिकेशन को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आईएसओ के अनुसार अप्रूवल से पहले वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। सबसे पहले समझते हैं वेरिफिकेशन का पर्पस। वेरिफिकेशन यह एंश्योर करता है कि सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हों, आउटपुट्स डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हों, कोई भी नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट या सर्विस रिलीज न हो। आईएसओ का क्लियर रूल है, वेरिफिकेशन के बिना अप्रूवल अलाउड नहीं है। अब देखते हैं वेरिफिकेशन में क्या क्या शामिल हो सकता है। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज प्रोडक्ट या सर्विस के नेचर पर डिपेंड करती हैं, जैसे फाइनल इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेजरमेंट, सर्विस कंप्लीशन का रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स की चेकिंग। आईएसओ फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन वेरिफिकेशन को स्किप करने की कोई अलाउंस नहीं देता। अब समझते हैं वेरिफिकेशन कौन परफॉर्म करता है। वेरिफिकेशन परफॉर्म की जानी चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सनल द्वारा, ऑथराइज्ड पर्सनल द्वारा। कुछ केसेस में इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड हो सकती है, ताकि ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। अब आखिरी रिक्वायरमेंट है एविडेंस का यूज। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि वेरिफिकेशन सपोर्ट हो इंस्पेक्शन रिपोर्ट से, टेस्ट रिजल्ट्स से, चेकलिस्ट्स या सर्विस रिकॉर्ड्स से। यह एविडेंस ये कंफर्म करता है कि आउटपुट्स रिलीज के लिए रेडी हैं। इस तरह वेरिफिकेशन बिफोर रिलीज क्लॉज 8.6 का सबसे क्रिटिकल कंट्रोल बन जाता है, जो नॉन कन्फॉर्मिंग डिलीवरी को इफेक्टिवली रोकता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर रिलीज। अब हम रिलीज के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन तभी मीनिंगफुल होती है जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्लियरली डिफाइंड हो। सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करना क्यों जरूरी है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, पास या फेल की कंडीशंस क्या हैं। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि क्राइटेरिया क्लियर, मेजरेबल और अग्रीड हो। अगर क्राइटेरिया वेग होंगे, तो रिलीज डिसीजन सब्जेक्टिव बन जाएगा। अब देखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अलग अलग सोर्सेस से आ सकते हैं, जैसे कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स और स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आईएसओ का रूल है कि रिलीज से पहले सभी एप्लीकेबल क्राइटेरिया कंसिडर किए जाएं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया को कंसिस्टेंटली अप्लाई करने की। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूनिफॉर्मली अप्लाई होने चाहिए। इंस्पेक्टर्स और अप्रूवर्स को क्लियरली अंडरस्टूड होने चाहिए। किसी भी सिचुएशन में प्रेशर के अंडर बाईपास नहीं होने चाहिए। कंसिस्टेंसी का डायरेक्ट रिजल्ट होता है फेयरनेस और रिलायबिलिटी। अब आखिरी लिंक है वेरिफिकेशन रिजल्ट्स से। रिलीज डिसीजन बेस्ड होती है वेरीफाइड रिजल्ट्स जो क्राइटेरिया मीट करते हों, कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स पर। आईएसओ यहां बिल्कुल क्लियर है, नो एक्सेप्टेंस नो रिलीज। इस तरह एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्लॉज 8.6 में रिलीज डिसीजन को ऑब्जेक्टिव, डिफेंडेबल और ऑडिट रेडी बनाते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलीज। अब हम रिलीज के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, क्योंकि आईएसओ के अनुसार रिलीज एक कंट्रोल्ड डिसीजन है।
कोई रूटीन एक्शन नहीं। सबसे पहले समझते हैं, रिलीज ऑथराइज कौन कर सकता है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन करे कौन रिलीज अप्रूव करने की अथॉरिटी रखता है, किस स्टेज पर रिलीज की अनुमति है। आईएसओ यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। अनऑथराइज्ड रिलीज एक सीरियस नॉन कन्फॉर्मिटी मानी जाती है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज की। जहां भी पॉसिबल हो, आईएसओ यह एक्सपेक्ट करता है कि जो पर्सन एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है वही पर्सन रिलीज अप्रूव न करे। इस सेपरेशन का पर्पस है ऑब्जेक्टिविटी और कंट्रोल मेंटेन करना। सेल्फ अप्रूवल हमेशा रिस्क क्रिएट करता है। अब समझते हैं रिलीज अथॉरिटी की कॉम्पिटेंस। रिलीज अप्रूवल वही व्यक्ति दे सकता है जो ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंट हो और फॉर्मली ऑथराइज्ड हो। अप्रूवर को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स की, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की और इनकरेक्ट रिलीज के रिस्क्स की। रिलीज अप्रूवल नॉलेज के बिना नहीं दी जा सकती। अब आखिरी पॉइंट है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंटेड हो, जैसे जॉब रोल्स, सॉप्स या अथॉरिटी मैट्रिक्स में। ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्लियरली नोन हो। जब ओनरशिप क्लियर होती है तो एक्सीडेंटल या प्रीमैच्योर रिलीज के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इस तरह अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलीज क्लॉज 8.6 में कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और कंप्लायंस तीनों को स्ट्रेंथन करती है। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ रिलीज। अब हम रिलीज के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को समझते हैं, क्योंकि आईएसओ 9001 में डिसीजन तभी वैलिड माना जाता है जब उसका ऑब्जेक्टिव प्रूफ अवेलेबल हो। सबसे पहले समझते हैं एविडेंस क्यों रिक्वायर्ड है। आईएसओ ये रिक्वायर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रूफ दिखा सके कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई थी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट हुए थे, रिलीज प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड थी। आईएसओ का रूल बिल्कुल क्लियर है, अगर एविडेंस नहीं है तो रिलीज वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब देखते हैं रिलीज रिकॉर्ड्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं। रिलीज का एविडेंस अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स, सर्विस कंप्लीशन चेकलिस्ट्स, साइंड रिलीज या डिस्पैच अप्रूवल। आईएसओ फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं करता। रिकॉर्ड्स पेपर या डिजिटल दोनों हो सकते हैं। अब समझते हैं रिलीज रिकॉर्ड्स में क्या क्या क्लियरली शो होना चाहिए। रिलीज रिकॉर्ड्स में ये डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। प्रोडक्ट या सर्विस आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन रिजल्ट्स, रिलीज अथॉरिटी का नाम या सिग्नेचर, रिलीज की डेट। ये डिटेल्स ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों एंश्योर करती हैं। अब आखिरी एस्पेक्ट है रिकॉर्ड्स का रिटेंशन और कंट्रोल। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि रिलीज रिकॉर्ड्स सिक्योर तरीके से स्टोर किए जाएं, इजीली रिट्रीवेबल हों, डिफाइंड रिटेंशन पीरियड तक रिटेन किए जाएं। ये रिकॉर्ड्स ऑडिट्स और इन्वेस्टिगेशंस के टाइम क्रिटिकल एविडेंस का काम करते हैं। इस तरह डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ रिलीज क्लॉज 8.6 को ऑब्जेक्टिव, डिफेंडेबल और ऑडिट कंप्लायंट बनाता है। हैंडलिंग रिलीज अंडर डिविएशन और कंसेशन। अब हम डिविएशन या कंसेशन के साथ रिलीज को समझते हैं, क्योंकि यह सिचुएशन सेंसिटिव होती है और आईएसओ इसे नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं मानता। सबसे पहले समझते हैं रिलीज अंडर कंसेशन क्या होता है। यह सिचुएशन तब आती है जब प्रोडक्ट या सर्विस पूरी तरह रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करती, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज की परमिशन सीक करती है। आईएसओ क्लियर करता है कि यह एक्सेप्शनल केस है, रूटीन प्रोसेस नहीं। अब देखते हैं अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। डिविएशन या कंसेशन के साथ रिलीज के लिए ऑथराइज्ड पर्सनल से फॉर्मल अप्रूवल जरूरी है। जहां एप्लीकेबल हो, कस्टमर अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है। डिविएशन की क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आईएसओ यहां बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। वर्बल अप्रूवल्स एक्सेप्टेबल नहीं है। अब समझते हैं रिस्क और इम्पैक्ट असेसमेंट का रोल। अप्रूवल देने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करना चाहिए परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट, सेफ्टी और कंप्लायंस रिस्क्स, कस्टमर पर पॉसिबल इम्पैक्ट। डिसीजन असम्पशन पर नहीं, इन्फॉर्म्ड और कंट्रोल्ड असेसमेंट पर बेस्ड होना चाहिए। अब आखिरी रिक्वायरमेंट है कंसेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि रिकॉर्ड्स में इंक्लूड हो डिविएशन की नेचर, अप्रूवल डिटेल्स, कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। ये रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं और फ्यूचर में लर्निंग के लिए इनपुट देते हैं। इस तरह रिलीज अंडर डिविएशन या कंसेशन क्लॉज 8.6 के कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही अलाउड होता है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 8.6। अब हम क्लॉज 8.6 से जुड़ी कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज को समझते हैं, क्योंकि ऑडिटर्स अक्सर यहीं से मेजर फाइंडिंग्स उठाते हैं। सबसे पहले देखते हैं
वेरिफिकेशन के बिना रिलीज। कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रिलीज कर दी जाती हैं फाइनल इंस्पेक्शन के बिना, टेस्ट रिजल्ट्स के बिना। ऑडिट में इसे मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी माना जाता है और टिपिकल फाइंडिंग होती है रिलीज नॉट कंट्रोल। अब अगली कॉमन इशू है अनऑथराइज्ड रिलीज। कुछ केसेस में रिलीज अप्रूव कर दी जाती है अनट्रेन्ड स्टाफ द्वारा, ऐसे ऑपरेटर्स द्वारा जिनके पास अथॉरिटी नहीं होती। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल मिसिंग है। अब तीसरी मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी है मिसिंग या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ऑडिट के दौरान अगर यह पाया गया कि रिलीज अप्रूवल का एविडेंस नहीं है, वेरिफिकेशन रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आईएसओ का व्यू बिल्कुल क्लियर होता है इफ इट्स नॉट रिकॉर्डेड इट डिडंट हैपन। अब आखिरी और हाई रिस्क इशू है डिविएशंस का इम्प्रॉपर हैंडलिंग। कई बार प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए जाते हैं कस्टमर अप्रूवल के बिना, डॉक्यूमेंटेड कंसेशन के बिना। ये सिचुएशन सीधे इम्पैक्ट करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर और कंप्लायंस पर। आईएसओ इसे हाई रिस्क प्रैक्टिस मानता है। इन कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज से यह क्लियर होता है कि क्लॉज 8.6 में डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंटेशन और अथॉरिटी कितनी क्रिटिकल है। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज। अब हम इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की टेकअवेज के साथ क्लॉज 8.6 को प्रैक्टिकली कंक्लूड करते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए कि रिलीज कंट्रोल रियल लाइफ में कैसे वैल्यू क्रिएट करता है। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल फाइनल इंस्पेक्शन कंट्रोल। एक केस में प्रोडक्ट फाइनल इंस्पेक्शन के बिना डिस्पैच कर दिया गया जिसके कारण कस्टमर रिजेक्शन हुआ। एक्शन टेकन, मैंडेटरी रिलीज चेकलिस्ट इंप्लीमेंट की गई, डिस्पैच से पहले का ऑथराइजेशन कंपलसरी की गई। रिजल्ट ये रहा 0 डिस्पैच एस्केप्स, रिलीज प्रोसेस फुली कंट्रोल्ड हो गया। यह एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि फाइनल इंस्पेक्शन और ऑथराइजेशन रिलीज कंट्रोल का बैकबोन है। अब समझते हैं सर्विस एग्जाम्पल कंट्रोल्ड सर्विस क्लोजर। एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस टिकट्स कस्टमर कंफर्मेशन के बिना क्लोज हो रहे थे जिससे डिस्प्यूट्स जनरेट हो रहे थे। फिक्स किया गया, सर्विस कंप्लीशन अप्रूवल स्टेप ऐड किया गया। आउटकम ये निकला, डिस्प्यूट्स कम हुए, कस्टमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ। ये प्रूव करता है कि क्लॉज 8.6 सर्विसेज में भी उतना हाई रेलेवेंट है जितना मैन्युफैक्चरिंग में। अब एक इंपॉर्टेंट डिविएशन कंट्रोल एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिचुएशन में कस्टमर ने माइनर कॉस्मेटिक डिफेक्ट एक्सेप्ट कर लिया लेकिन यह एक्सेप्टेंस रिटन अप्रूवल के साथ थी। डिविएशन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की गई, अप्रूवल फॉर्मली डॉक्यूमेंट किया गया। ये केस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कंसेशन अलाउड है लेकिन कंट्रोल्ड कंसेशन के रूप में। अब आते हैं कि टेकअवेज पर। वेरिफिकेशन के बिना कभी रिलीज न करें, क्लियर रिलीज अथॉरिटी डिफाइन करें, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मेंटेन करें, डिविएशंस को फॉर्मली कंट्रोल करें। आईएसओ का फाइनल मैसेज बिल्कुल क्लियर है। क्लॉज 8.6 एंश्योर्स ओनली कंफर्मिंग आउटपुट्स रीच कस्टमर्स। इसके साथ आईएसओ 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 8.6 का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है।